Dear students, next topic is asthma. Asthma is a disease of lungs in which the airways become blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. In asthma, the airways also swelled up and produce extra mucus. It usually triggers coughing, wheezing or whistling and shortness of breath. The coughing usually occurs at night or early in the morning. The excessive amount of mucus in the passage further narrow the airways because it is sticky and thick. मधुमेह मधुमेह एक लंग्स की बीमारी होती है जिसमें हमारी जो एयर नलियां होती हैं वो बिल्कुल ही नैरो हो जाती है, मतलब बहुत ही पतली हो जाती हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। जब भी हमें सांस लेने में कठिनाई हो तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ न कुछ अस्थमा के लक्षण आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो नलियां होती हैं वो पूरी तरीके से सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और खांसी, घबराहट और गले से सीटी जैसी आवाज आती है, क्योंकि जो श्वसन नलियां होती हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती हैं। खांसी प्रायः रात के समय में या सुबह के समय में होती है। मतलब इसमें ये सिम्टम होता है कि खांसी, घबराहट, गले से सीटी की आवाज आना, और खांसी जो होता है वो सुबह या शाम के समय में होता है। थैंक यू। दैनिक जीवन में कुछ आसन करके हम अस्थमा रोग से बच सकते हैं। इसमें पहला आसन है सुखासन। सुखासन का जो प्रोसीजर है, सिट डाउन विथ द लेग्स स्ट्रेट in front of the body. After that, bend the right leg and place the foot under the left thigh. Then bend the left leg and keep the foot under the right thigh. Place the hand on the knees. Chin should be in. Keep the head, neck and back straight. Close the eyes. Relax your body. प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। इसमें पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। इसके बाद दायां पैर मोड़कर बाएं पैर के जांघ के अंदर करें, फिर बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघ के अंदर करें। हाथों को घुटनों पर टिकाएं। जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अपने सर को, अपने गर्दन को, अपने पीठ को सीधा रखना चाहिए। आंख को बंद रखना चाहिए और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। ये इसका प्रोसीजर है, ये सुखासन करने की विधि है। अब हम आते हैं बेनिफिट्स पे। द फर्स्ट बेनिफिट इट फैसिलिटेट मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन। सेकेंड, it stretch and length spine. Next, it calm your mind. Next, it enhance your peace of mind. Next, it reduce anxiety, stress and mental fatigue. Next, it help in improving body posture. Next, it provided gentle massage to knee, calf, muscles and thighs. Next, it spread a sense of calm through your body and mind. मीन्स यह बिना किसी दर्द या बिना किसी स्ट्रेच के शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम सुखासन करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी की लंबाई जो होती है वो बढ़ती है। अगर हम सुखासन करते हैं तो यह आसन जो होता है आपके मन को शांत करता है। अगर कोई भी सुखासन करता है तो उसका शरीर बेहतर बनता है। इस आसन को करने से
हमारे शरीर को मानसिक थकावट, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। यह घुटने की जो पिंडली होती है उसकी मांसपेशियों की जंघाओं को अच्छी तरीके से मालिश करने में सहायक होता है। अगर हम सुखासन को नियमित रूप से करते हैं तो हमारी मन को पूरी तरीके से शांति मिलती है और हमेशा एक अच्छा विचार मन में आता है। कंट्रडिक्शंस मीन्स सावधानियां। If your knees and hips are injured, you should avoid this asana. Second, if you have slip disc problem, you should take proper care while performing this asana. Means अगर आपके नीज में या हिप्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यह आसन न करें, अन्यथा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपका स्लिप डिस्क में कोई भी समस्या हो तो इस आसन को करने के दौरान पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है।